कैसे भी आयो सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग के जो छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे टॉपिक्स जिनसे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उन सारे टॉपिक्स को मैं बहुत कम टाइम में और बहुत प्रिसाइज वे में और बहुत अच्छे वे में आपको समझाने की पूरी ट्राई करूंगा। तो आज के वीडियो में हम पॉइंटर देखने वाले हैं। पॉइंटर को प्रॉपर अच्छे से देखेंगे, कैसे सिंटेक्स होता है, कैसे इनिशियलाइज कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर क्या क्या करता है, टाइप ऑफ पॉइंटर्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते पॉइंटर होता क्या है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि पॉइंटर एक ड्राइव डेटा टाइप है। हम भी डेटा टाइप देखे, इंट होता है हमारा, फ्लोट होता है हमारा, कैरेक्टर होता है, ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे डेटा टाइप है। लेकिन ये हमारे एक ड्राइव डेटा टाइप है ना, क्योंकि हम इन डेटा टाइप का यूज करके ये पॉइंटर जो एक बनाए, इसको हम ड्राइव डेटा टाइप कहते हैं। और एक्चुअली में है क्या बेसिकली, देखो हम जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं लाइक इंट x इज इक्वल टू, मैंने लिखा 10, तो क्या होता है, एक x नाम का डब्बा बनता है, एक x नाम का वेरिएबल बनता है मेमोरी के अंदर, है ना। उस मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ एड्रेस उसको एलोकेट होता है और उस वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर होता है। अब उस वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, कुछ ना कुछ मेमोरी होगा। पॉइंटर क्या करता है, उस एड्रेस को स्टोर करता है ना। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि क्या करता है, उस वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। तो एक बात तो में क्लियर हो गई कि हमारा पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर है तो एक डेटा टाइप ही, लेकिन ये स्टोर क्या करेगा, ये स्टोर करेगा एड्रेस को, उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, जब हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो जैसे नॉर्मल एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इंट a इक्वल टू 5, तो एक a नाम का डब्बा बनेगा जिसके अंदर 5 स्टोर होगा और मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ उसको एड्रेस एलोकेट होगा। फॉर एग्जांपल 1200x कुछ नाम का एड्रेस उसको स्टोर हो गया a नाम की वेरिएबल वाले डब्बे को। अब पॉइंटर को भी जब हम डिक्लेयर करते हैं या क्रिएट करते हैं तो उसको क्रिएट करने का भी सेम सिंटैक्स होता है, लेकिन हम एक यूज करते हैं डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। जब हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो एक स्टार का यूज करते हैं, उस स्टार को हम बोलते हैं डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब भी पॉइंटर क्रिएट करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप। ये डेटा टाइप क्या होगा, ये डेटा टाइप जिस वेरिएबल का एड्रेस आप स्टोर कर रहे हो उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है सेम डेटा टाइप होता है। यानी यहाँ पे जो डेटा टाइप होता है वो सेम डेटा टाइप होता है जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा हूं। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं स्टार यानी डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। फिर पॉइंटर वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई, जैसे हम एक वेरिएबल का नेम देते थे वैसे यहाँ पे भी नामकरण करना है, कुछ वेरिएबल का नेम देना है इक्वल टू में। अब मैंने क्या किया, इस ए का एड्रेस जानना, ये हम कब यूज करते हैं, जब भी मुझे किसी का वेरिएबल का एड्रेस को एक्सेस करना हो या किसी को एड्रेस असाइन करना हो। तो एड्रेस ऑफ ए लिखा, इसका मतलब ये है कि इस ए नाम के वेरिएबल का जो एड्रेस है वो कहां स्टोर हो गया, इस एक्स नाम के पॉइंटर में स्टोर हो गया। तो मेमोरी में कोई ना कोई आई थिंक कोई डब्बा होगा। तो जैसे मैंने पॉइंटर बनाया, तो जैसे पॉइंटर बनाया तो एक डब्बा क्रिएट हो गया एक्स नाम का, एक एक्स नाम का डब्बा क्रिएट हो गया। अब इस एक्स नाम के डब्बे में क्या स्टोर हो गया, इस एक्स नाम के डब्बे में इस ए नाम, इस ए वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो गया जो कि था 1200x एड्रेस का स्टोर हो गया। ठीक है, अब इस एड्रेस को हमने उस पॉइंटर में स्टोर करा लिया, यानी हमने क्रिएट करना सीख लिया। लेकिन अब क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं डिक्लेयर करने। डिक्लेयर तो कर लिया, अब इनिशियलाइज कैसे करें, एक्सेस कैसे करें। तो देखो जैसे हम मुझे ए की वैल्यू को एक्सेस करना होता है, 5 को एक्सेस करना तो मैं यूज करता परसेंटेज डी। वैसे पॉइंटर के अंदर यदि मुझे किसी का एड्रेस को प्रिंट करना है तो मैं यूज करता हूं परसेंटेज पी। परसेंटेज पी डिनोट करता है कि उस पॉइंटर का एड्रेस को प्रिंट करने के लिए, एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम परसेंटेज पी का यूज करते हैं। ठीक है, जो मैं परसेंटेज पी का यूज करके मैं यदि एक्स को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, इस एक्स नाम में क्या है सर, इस एक्स के अंदर क्या स्टोर है, मैंने बोला ए का एड्रेस स्टोर है, तो क्या होगा, इस एक्स के अंदर क्या स्टोर था, 1200x स्टोर था, तो एड्रेस ऑफ ए स्टोर था, तो ये एड्रेस ऑफ ए को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, लेकिन एक और तरीका भी, और वो कौन सा तरीका, ये वाला। यदि हम परसेंटेज पी लिखते हैं तो मुझे ये बात है, मुझे ये पता है कि जैसे परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करता है वैसे परसेंटेज पी एड्रेस को प्रिंट करता है। किसका एड्रेस प्रिंट करेगा, जो यहां लिखा होगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, एड्रेस ऑफ ए, मैंने बोला था ये किसके लिए काम आता है, ये लगता तो एंड की तरह लेकिन ये एड्रेस ऑफ ए की तरह, मतलब ये एड्रेस की तरह बिहेव करता है, एड्रेस को असाइन के लिए या एड्रेस को एक्सेस करने के लिए काम होता है। तो एड्रेस ऑफ ए लिखा है, इसका मतलब ये एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करना है। तो पॉइंटर के थ्रू भी हम एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं, ए का एड्रेस 1200x, और एड्रेस ऑफ ए लिख करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसके एड्रेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, परसेंटेज पी तो देख लिया। यहां पे एक और चीज है, इस वाले में और उस वाले में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने क्या बोला, देखो जब तक अभी एक्स है तो ये डिफाइन करा पॉइंटर को, यदि हमने एड्रेस ऑफ एक्स लिख दिया, देखो ये भी एक पॉइंटर भी क्या वेरिएबल है मेमोरी के अंदर, इसका भी कुछ ना कुछ बॉक्स बना होगा, इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। सपोज करो इसका एड्रेस था 1600p, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस था। अब यदि मुझे उस पॉइंटर के एड्रेस को एक्सेस करना हो तो क्या यूज करूंगा, मैंने बोला एड्रेस ऑफ एक्स, तो इस एक्स नाम के पॉइंटर का जो एड्रेस था उसको क्या कर लिया हमने, एक्सेस कर लिया बाय यूजिंग परसेंटेज पी। अच्छा, तो अभी तक क्या कर रहे थे, हम सिर्फ एड्रेस को प्रिंट कर रहे थे, वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट किया, पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट किया। क्या हम पॉइंटर के थ्रू, अब मैं एक नई चीज बोल रहा हूं, क्या हमें पॉइंटर के थ्रू
क्या मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ क्या, इस 5 को एक्सेस कर सकता हूँ क्या चेंज, या फिर क्या मैं पॉइंटर के थ्रू क्या इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ? मैंने बोला हाँ, हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, उसमें +1 -1 ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो जो ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस हम वेरिएबल्स में परफॉर्म करते थे, वो सारे ऑपरेशंस हम पॉइंटर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं। परसेंटेज पी तो पॉइंटर के लिए यूज होता है, परसेंटेज डी यूज होगा इंटीजर के लिए। अब यदि मैं स्टार एक्स लिखता हूं, तो जब भी हमारा स्टार एक्स लिखा हो, इसका मतलब है क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। किसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं? एक्स ने किसका एड्रेस स्टोर करके रखा है? मैंने बोला ए नाम के डब्बे का। तो उस ए नाम के डब्बे की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो। जब भी आपका स्टार एक्स लिखा हो, तो उसका मतलब है हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। परसेंटेज डी मतलब कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना है, तो इसके थ्रू क्या होगा, 5 एक्सेस होगा, और परसेंटेज डी क्या करेगा, इस 5 को प्रिंट कर देगा। तो 5 क्या हो जाएगा, हमारी प्रिंट हो जाएगा। ये 5 क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो पॉइंटर के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, किस उस वेरिएबल की एड्रेस को तो प्रिंट स्टोर करा सकते हैं, साथ साथ उसकी वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं, परसेंटेज डी स्टार एक्स के थ्रू। अच्छा, क्या मैं पॉइंटर की तो उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूं? मैंने बोला हाँ। कैसे? मुझे याद है कि मैं स्टार एक्स के थ्रू क्या कर सकता हूं, स्टार एक्स जैसे लिखा, तो मैं एक बात समझ गया, मेरे दिमाग में क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसकी वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूं। अब मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर 7 असाइन कर दिया, यानी स्टार एक्स किसको पॉइंट कर रहा था, उसकी वैल्यू को पॉइंट कर रहा था। अब 7 करने से क्या हुआ, ओवरराइट होकर क्या हो जाएगा 7। जैसे मैं a = 5 7 देता, तो ए नाम के डब्बे में 5 की जगह क्या देता, 7 स्टोर होता था, है ना। अब 5 करके क्या स्टोर होता, 7। वैसे ही मैं पॉइंटर के थ्रू इस वेरिएबल की वैल्यू को भी क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं यूजिंग पॉइंटर। और जब परसेंटेज डी करके ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं कि पॉइंटर के कितने कितने डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे ये वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा था स्टार्टिंग, ये पहला वाला, इसको हम बोलते हैं इंटीजर पॉइंटर। मतलब कि जब उस पॉइंटर का डेटा इंटीजर होता है, तो उसको मैं इंटीजर डेटा बोलता हूं। या फिर वो जिस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, उसका डेटा क्या, वो इंटीजर, तो इंटीजर डेटा टाइप होगा। अच्छा, फंक्शन पढ़ने से पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं पहला। उसके बाद हमारा एक आता है वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर बेसिकली क्या होता है, डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर सिंटैक्स लिखेंगे। वॉइड पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट हैज नो एसोसिएट डेटा टाइप विद इट। कुछ लिखा हुआ है कि कोई भी एसोसिएट, मतलब कि कोई भी डेटा टाइप स्टोर नहीं करता। मतलब क्या है, सिंटैक्स की तो समझेंगे। देखो सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है वॉइड लिखा, उसके बाद हमने स्टार पीटीआर लगाया और इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने कहा कि एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मैंने इस पॉइंटर का जो डेटा टाइप है वॉइड लिखा है। तो यदि मैं किसी भी पॉइंटर को डिक्लेयर करते वक्त यदि उसका डेटा टाइप वॉइड रख देता हूं, तो उसको मैं क्या कहता हूं, वॉइड डेटा टाइप कहता हूं। यानी अब मैंने क्या किया, इस पॉइंटर को कोई डेटा टाइप नहीं दिया, तो मतलब यह है कि इस पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है, किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप को पॉइंट नहीं कर रहा है ना। क्या नहीं कर रहा, किसी पॉइंट को पॉइंट नहीं कर रहा। यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट नहीं कर रहा। तो क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर यदि मुझे इस पॉइंटर का टाइप कास्टिंग करनी हो। टाइप कास्टिंग मतलब क्या होता है कि कभी भी किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को चेंज करना हो, इंटीजर है, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं टाइप कास्टिंग कहता हूं। वैसे ही मैं पॉइंटर का भी टाइप कास्टिंग कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं डिक्लेयर करते वक्त वॉइड का यूज किया था, यानी मैंने कोई भी डेटा टाइप इसको स्पेसिफाई नहीं किया था। तो बाय यूजिंग टाइप कास्टिंग मैं उस वॉइड पॉइंटर को एक उसका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूं, उसको नए डेटा टाइप का एड्रेस अपॉइंट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, वॉइड पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, एरे पॉइंटर क्या होता है, जैसे इंटीजर की वैल्यू को इंटीजर का एड्रेस स्टोर होता है, वैसे क्या वो हमने एक एरे डिक्लेयर किया। फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैंने एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज 3 दिया, और इसके अंदर 1 2 और 3 ऐसे 3 एलिमेंट्स दे दिए। क्या पॉइंटर एरे का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है? मैंने बोला हाँ। कैसे स्टोर करता है, देखो जैसे यहाँ पे कैरेक्टर लिखा है, यहाँ पे आप चाहो तो कैरेक्टर का भी एरे बना सकते हो। मैंने यहाँ पे इंटीजर का एरे बनाया। फॉर एग्जांपल मैंने कैरेक्टर का एरे बनाया, CHR लिखा, क्योंकि मुझे पता है स्टेटमेंट टाइप देना पता है। फिर स्टार लिखा, पीटीआर लिख करके इज इक्वल टू में लिखा @ और एड्रेस एरे ऑफ नेम, यानी मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एड्रेस ऑफ ए लिख दूंगा, या जो भी उस वेरिएबल का नेम लूंगा, जो भी एरे का नेम होगा, यहाँ पे बेसिकली क्या लिखना है, एरे का नेम लिखना है। ठीक है, तो मतलब इस पीटीआर वाले वेरिएबल, इस पीटीआर मतलब इस पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, उस एरे का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। पर मैंने बोला यार यहाँ पे तो 3 एलिमेंट्स है, और मुझे पता है एरे के अंदर हर एलिमेंट का क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है। यदि इसका एड्रेस 101 100 तो इसका 102 होगा, तो इसका 104 होगा। इस तरीके से क्या होगा, एड्रेस एलोकेट होगा। इस तरीके से क्या होगा, एड्रेस एलोकेट होगा। यदि इस तरीके से एड्रेस एलोकेट है, तो क्या फिर ये किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो हमेशा क्या करता है, एरे ऑफ, जब हम पॉइंटर बनाते हैं तो ये हमेशा पॉइंटर क्या करता है, हमेशा बेस एड्रेस, यानी जो जीरो इंडेक्स का एड्रेस होता है उसको हमेशा स्टोर करता है। यानी अब इस पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होगा, इस जीरो इंडेक्स पे जो प्रेजेंट होगा, जो भी प्रेजेंट होगा, उस जीरो इंडेक्स की वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर लेगा 100। अभी क्या होगा, इस पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होगा, 100 एड्रेस स्टोर होगा। अब यदि मुझे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करना हो, तो क्या करेंगे, तो मैंने जैसे फिर क्या करेंगे, तब हम यूज करते हैं स्टार पीटीआर प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे में पढ़े थे। इसमें वेरिएबल यूज करता था ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, तो उसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट करता था।
लेकिन यहाँ पे तो पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर है, तो एड्रेस के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी वो जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, प्लस प्लस मतलब कि उसकी नेक्स्ट वैल्यू के एड्रेस को पॉइंट करेगा। यानी पीटीआर, जैसे मैंने स्टार पीटीआर लिखा, तो अब वो 100 को पॉइंट नहीं करेगा, अब वो 102 एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, इस वैल्यू के एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा 102। तो इस तरीके से क्या कर सकता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू मैं हर एक एरे के एलिमेंट के एड्रेस को उस पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकता हूं और उसको एक्सेस कर सकता हूं बाय यूजिंग परसेंटेज पी, और उसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता हूं बाय यूजिंग परसेंटेज डी, जिसका हमने पहले देखा था इंटीजर वाले केस में। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर। स्ट्रक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रक्चर भी जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर का थोड़ा बेसिक रिव्यू ले लेते हैं। जैसे एरे का एड्रेस स्टोर करता है वही ना कहीं वहीं पर स्ट्रक्चर भी एक तरीके का वेरिएबल, एक डेटा टाइप ही होता है। तो यदि वो भी एक डेटा टाइप है, तो जब उसको डिक्लेयर करेंगे तो उस वक्त मेमोरी में भी एक स्पेस बनेगी उसके लिए, और उसको एक एड्रेस एलोकेट होगा। तो क्या हम स्ट्रक्चर का भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं? मैंने बोला यस, हम पॉइंटर के अंदर स्ट्रक्चर का भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो द पॉइंटर पॉइंटिंग टू द स्ट्रक्चर टाइप इज कॉल्ड स्ट्रक्चर पॉइंटर, या पॉइंट टू स्ट्रक्चर। इट कैन बी डिक्लेयर इन द सेम वे वी डिक्लेयर अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब कि जो हमारे बेसिक डेटा टाइप होते हैं, लाइक इंट हो गया, फ्लोट हो गया, इनको क्या बोलते हैं? मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलता हूं। जैसे हम नॉर्मल डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है, जैसे हम नॉर्मल डेटा टाइप के पॉइंटर को डिक्लेयर करते थे, वैसे इसको भी डिक्लेयर करेंगे। ये सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेटा टाइप लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या था? हमारा इंट था, कैर था। स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से होता है, वहीं आगे जब हम वीडियो में देखेंगे तो पता लगेगा। ये स्ट्रक्ट क्लिक करके फिर स्ट्रक्चर का नेम क्या लिखा है। अभी से भी यहाँ पे इतना समझना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ये डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटा टाइप को। ठीक है, डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर स्टार लिख करके पीटीआर लिखते थे और सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने? स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जैसे हम बाकी अभी तक जितने भी हमने एरे ऑफ पॉइंटर या इंटीजर ऑफ पॉइंटर या वॉइड ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर किया था। नल पॉइंटर क्या होता है? देखो, नल पॉइंटर बेसिकली क्या होता है कि मैंने एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया, तो नल पॉइंटर या दूसरा पॉइंटर डू नॉट पॉइंट एनी मेमोरी एलोकेशन। मतलब ये है कि मैंने एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया है ना, मैंने डेटा टाइप लिखा, इंट स्टार लगा के मैंने पॉइंटर का नेम लिखा, और इस पॉइंटर को मैंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इस पॉइंटर को मैंने कोई भी एड्रेस पॉइंट नहीं किया। यदि मैंने इसको कोई एड्रेस दिया नहीं, तो मतलब ये किसी भी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा है। इन दैट केस को मैं बोलता हूं नल पॉइंटर। नल पॉइंटर मतलब कि ये पॉइंटर के अंदर कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं है, और ये किसी भी मेमोरी को, जो मेमोरी एलोकेशन है या फिर मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने कोई इसको ये तो दिया नहीं कि एड्रेस ऑफ ए देता तो उसके अंदर ए का एड्रेस स्टोर होता, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ दिया, यहाँ पे मैंने नल लिख दिया। नल लिखने का मतलब है कि मैंने इस पॉइंट को डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर किसी एड्रेस को असाइन नहीं किया, एलोकेट नहीं किया है ना। डेफिनेशन लिखा था, पॉइंटर ऑफ एनी टाइप कैन बी असाइन द नल वैल्यू। और फिर उस पॉइंटर को क्या कर दिया मैंने? नल वैल्यू साइन कर दिया। ये हमारा नल पॉइंटर होता है। वहीं पर ये हमारा वाइल पॉइंटर क्या करता है? देखो, वाइल पॉइंटर क्या होता है? यहाँ पे क्या कर रहा था? यहाँ पे ये देखो, इसकी उसके बीच डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्या था? मैंने एरे को मतलब पॉइंटर को डिक्लेयर किया, और यहाँ पे मैंने नल वैल्यू असाइन कर दी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसका एड्रेस दूं, तो मैंने अभी बाय डिफॉल्ट कर दिया नल, उस पॉइंटर को पॉइंट कर दिया। वाइल पॉइंटर में क्या करता है? वाइल पॉइंटर में मैं क्या करता हूँ? सिर्फ पॉइंटर को डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं उसको इनिशियल वैल्यू नहीं देता। तो जब मैं उसको इनिशियल वैल्यू नहीं देता, तो वाइल पॉइंटर करता है बाय डिफॉल्ट कोई भी गार्बेज वैल्यू होती है, उस गार्बेज वैल्यू को क्या कर देता है? वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है उस पीटीआर नाम की जो वेरिएबल, जो हमारा जो ये पॉइंटर होगा, इस पॉइंटर नाम के वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होगी, जो कि मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू होगी, उसको वो पॉइंट कर रहा होगा। तो ये डिफरेंस है नल पॉइंटर और वाइल पॉइंटर के अंदर, कि हमें स्टार्टिंग में उसको बोल दिया गया है, मुझे पता नहीं है कि मुझे किसका एड्रेस इस पॉइंटर में एक्सेस करना है, तो मैंने पहले ही नल असाइन करा दिया। इसमें क्या किया? हमने कुछ भी असाइन नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट जो भी गार्बेज वैल्यू की, गार्बेज वैल्यू जब उस पॉइंटर को डिक्लेयर करते, मतलब असाइन कर देते, तो वो हमारा वाइल पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, तो वाइल पॉइंटर, नल पॉइंटर और वाइल पॉइंटर के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शन पॉइंटर। तो फंक्शन पॉइंटर क्या है? अभी तक क्या कर रहे थे हम? एरे के पॉइंटर, एरे का एड्रेस स्टोर कर रहे थे। तो जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे मैंने कोई सम नाम का फंक्शन बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने एक सम नाम का फंक्शन बनाया, इंट सम, ठीक है, और इज इक्वल टू सॉरी, फिर इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, और फिर मैंने क्या दे दिया? इंट एस इज इक्वल टू में ए प्लस बी, और फिर मैंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया एस। ठीक है, मैंने इस नाम को एक सम नाम का फंक्शन बनाया और इस तरीके से दो नंबर को सम कर दिया। क्या हम पॉइंटर के थ्रू फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं? क्या? मैंने बोला हाँ। जैसे मैं उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकता था, क्या मैं पॉइंटर को जो फंक्शन ऑफ पॉइंटर है, क्या मैं फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूं, या फंक्शन को पॉइंटर के थ्रू फंक्शन को कॉल कर सकता हूं? क्या मैं कहने का मतलब ये है? तो मैंने बोला बिल्कुल। जैसे पॉइंटर किसी वेरिएबल को, जैसे इंटीजर का, कैरेक्टर का, स्ट्रिंग का, या कैरेक्टर का, या एरे का, या स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करता था, वैसे ही फंक्शन का भी एड्रेस स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है? रिटर्न डेटा टाइप, यानी जो आपने फंक्शन बनाया है, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? उसका डेटा टाइप। तो मैंने बोला एस का इंटीजर, यानी वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आप डेटा लिखोगे इंटीजर।
फिर स्टार लगा के पॉइंटर वेरिएबल लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पीटीआर, जो भी लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। फिर डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो अपने आर्गुमेंट्स बनाए हैं, उस आर्गुमेंट का डेटा टाइप क्या है, सिर्फ डेटा टाइप लिखना है। मैंने बोला 2 इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 इंटीजर इंट और स्टार कॉमा लगा के इंट, इस तरीके से डिक्लेयर कर दूंगा। और फिर इक्वल टू लगा करके एड्रेस ऑफ क्या दे दूंगा, उस फंक्शन का नेम लिख दूंगा। तो क्या कर दूंगा, जैसे मैं एड्रेस ऑफ फंक्शन का नेम लिखूंगा, उस फंक्शन का जो एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंटर को उस पॉइंटर को डिक्लेयर हो जाएगा, उस पॉइंटर को असाइन हो जाएगा। यानी अब इस पॉइंटर के अंदर क्या है, उस फंक्शन का एड्रेस स्टोर है। अच्छा, अब उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे, फिर फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, क्या पॉइंटर को तो कॉल कर सकते हैं, मैंने बोला हाँ, क्योंकि रिटर्न डेटा टाइप है। तो मैं जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते थे तो क्या करते था, सम एस इज इक्वल टू, मैं सम फंक्शन का नेम लिखा, फंक्शन को कॉल करते फंक्शन का नेम लिखा और आर्गुमेंट दे दिया 2,4 ऐसे दे देते हैं, ठीक है, इस तरीके से दे देते हैं। पॉइंटर में भी ऐसे ही होता है, इंट एस लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन का नेम, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉइंटर वेरिएबल है ना, पॉइंटर नेम, तो स्टार पीटे लिखा और फिर उसके बगल में ब्रैकेट में क्या दे दिया, वैल्यू दे दी, आर्गुमेंट दे दिया कि क्या आर्गुमेंट देना उस फंक्शन को। तो मैंने बोला सम करने के लिए मुझे 2 और 3 का सम चाहिए, तो 2 और 3 का सेमी को दे देना। तो इससे क्या होगा, ये पॉइंटर जिस फंक्शन की वैल्यू, जिस फंक्शन का एड्रेस स्टोर कर रहा था, उस फंक्शन को ये दोनों वैल्यू भेज देगा। जैसे ही भेजेगा, फंक्शन को क्या मिल गई, 2 वैल्यू चाहिए थी, 2 वैल्यूज मिल गई 2 और 3, उसका फंक्शन अपना काम करेगा, सम करेगा, रिटर्न करेगा, वो वैल्यू यहाँ रिटर्न होगी, यहाँ से इस सम नाम के, इस एस नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा 5, और 5 को क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे परसेंटेज डी के थ्रू। तो हम पॉइंटर के थ्रू फंक्शन को, एक तो फंक्शन का एड्रेस तो एक्सेस किया, लेकिन साथ साथ क्या कर लिया, फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं हम, ठीक है, पॉइंटर के थ्रू, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप होते हैं, सारे हमने टाइप सीख ली। तो इस वीडियोस में हमने सारे पॉइंटर को देख लिया। और मैं कभी बता दूं कि जैसे हम वेरिएबल्स में कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में से आ सकता है कि आपको पॉइंटर पे ऑपरेशन परफॉर्म करने देते, तो जैसे ऑपरेशंस हम वेरिएबल्स पे करते थे कि जैसे हम 2 वेरिएबल्स को ऐड कर दिया, ओ सॉरी, जैसे मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया x, b इज इक्वल है ना, और उनको x, b उसको भी 10 दे दिया और x को भी 10 दे दिया सपोज करो, और फिर मैंने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। तो जैसे हम 2 इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं सिमिलर डेटा टाइप को, वैसे हम 2 पॉइंटर्स को भी ऐड कर सकते हैं यदि उनका डेटा टाइप सेम है तो। सेम है तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑपरेशंस हम वेरिएबल से परफॉर्म करते हैं, दो ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, वैसे ही हम पॉइंटर के साथ भी वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, 2 पॉइंटर को ऐड भी कर सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली पॉइंटर तो ऐड नहीं होंगे, उस पॉइंटर जो वैल्यू को जिस वैल्यू को डिनोट कर रहे होंगे, है ना। स्टार पीटीआर क्या होगा, स्टार पीटीआर मतलब कि हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, है ना। सपोज करो 10 और ये 10 को, इनकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इन 2 वैल्यूज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो फाइनल मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। तो वही पॉइंटर में, हम पॉइंटर के अंदर हम जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, वैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, जो भी ऑपरेशंस हम वेरिएबल्स में यूज परफॉर्म करते हैं, सेम ऑपरेशंस हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस सेम पॉइंटर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी एग्जाम में आए तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल जैसे हम करते थे वैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं इस वाले वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।